क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर पर भी सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को हमले के बारे में जानकारी क्यों दी। इस पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को आईना दिखाया। कांग्रेस की सरकार के वक्त पाकिस्तान के साथ किए गए समझौते की कॉपी दिखाई। कहा भारत जो भुगत रहा है वो कांग्रेस के कारनामों का नतीजा है। ये 1991 का एग्रीमेंट है। अब देखिए इसी एग्रीमेंट का ये पार्ट, इसमें क्या लिखा हुआ है, केम इनटू फोर्स ऑन 19 अगस्त 1992। 92 में कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस की फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट थी, नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और आज कांग्रेस के जितने आका हैं वो सभी उनके मंत्री थे। और ये एग्जिस्टेंस में कब रजिस्टर्ड कब किया इसको, 15 दिसंबर 1994। उस वक्त भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कांग्रेस ने एग्रीमेंट कर लिया कि हमारी आर्मी कहां डिप्लॉय होगी, कहां पोस्ट होगी, एयरफोर्स कहां डिप्लॉय होगी, टेंशन यदि होगा पोस्ट होगी, नेवी कैसे पोस्ट होगी, इवन यदि हम मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तो ये सारी सूचना 15 दिन पहले हमको पाकिस्तान के साथ शेयर करना। ये देशद्रोह नहीं है तो क्या है? लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत ही सीरियस एग्रीमेंट है और कांग्रेस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए कि उन्होंने इस तरह के मिलिट्री डिफेंस की बातों को कैसे पाकिस्तान आतंकवादी देश के साथ शेयर करने का एग्रीमेंट किया। गौर करने वाली बात यह भी है कि अमेरिका जाने वाले भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी कहा यह मौका पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है। सारी पार्टियों के नेता मिलकर दुनिया के सामने भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। शशि थरूर ने कहा कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का असर इंटरनेशनल इश्यूज पर नहीं दिखना चाहिए। विदेश में जो हम चाहते हैं कि वो समझे हमारी स्थिति 40 साल से क्या हम सह रहे हैं उस तरफ से और अभी पहलगाम में क्या हुआ और उसका जवाब। सर, अमेरिका आप जा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण देश है और उसी देश को लेकर भारत में भी कंट्रोवर्सी है क्योंकि आपकी पार्टी और सरकार का मत अलग है। तो जब शशि थरूर जाएंगे तो पार्टी का मत और सरकार का मत मैं और मेरे साथ सारे डेलीगेशंस जो हैं, सारे एमपीज जो हैं, सारे तो देश के नाम पे जा रहे हैं। हम देश के लिए बोलेंगे, इसमें पार्टी की राजनीति की बात नहीं होने। लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण का मुद्दा बार बार कांग्रेस पार्टी उठा रही है कि सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ, जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट ने ट्वीट वगैरह भी किए सीज फायर को लेकर। देखिए हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डोमेस्टिक ही रहेंगे। हमारे देश के अंदर बहुत सारी चीजें चर्चा करनी तो राजनीतिक चीजें होते हैं एक लोकतंत्र में, लेकिन विदेश में हम राजनीति खेलने के लिए नहीं जा सकते। शशि थरूर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के मास्टर हैं। उनकी लीडरशिप में जो डेलीगेशन कल अमेरिका जाएगा उसी डेलीगेशन का हिस्सा निशिकांत दुबे भी हैं। लेकिन इससे पहले 3 डेलीगेशन निकल चुके हैं। डीएम के सांसद कानिमोजी के नेतृत्व में रूस पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आज मॉस्को में रूस के सांसदों और विदेश मंत्रालय के अफसरों के साथ मीटिंग की। रूस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के एक्शन को सपोर्ट किया है। संजय झा के नेतृत्व में जापान पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने आज जापान के कई बड़े नेताओं से भेंट की। यूएई में भारत के डेलीगेशन का दूसरा दिन था। श्रीकांत शिंदे की लीडरशिप में इस डेलीगेशन ने आज इंडियन डायस्पोरा के साथ इंटरेक्ट किया, उनके सवालों के जवाब दिए। अबू धाबी के बाद आज ये डेलीगेशन दुबई पहुंच गया है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर जर्मनी में थे। एस जयशंकर ने जर्मन चांसलर और वहां के विदेश मंत्री से मुलाकात की और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने फिर से क्लियर किया भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, इसमें तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है तो भारत अब दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादी जहां होंगे भारत उन्हें वहीं जाकर खत्म करेगा। अब भारत पाकिस्तान की एटम बम की धमकियों की परवाह भी नहीं करेगा। यह नए भारत का संकल्प है और दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत का साथ देना चाहिए। जयशंकर ने जो कुछ कहा वो राहुल गांधी भी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन राहुल गांधी को हर बात में हर मौके पर मोदी का विरोध करना है।
मोदी विरोध के चक्कर में वो राजनीति की लक्ष्मण रेखा को भूल जाते हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि इस बार वो एयर स्ट्राइक के अटैक के सबूत तो नहीं मांग सकते, लेकिन वो ये नहीं पूछ सकते कि हमारी एयरफोर्स ने कहां बम गिराए, कितने आतंकवादी मारे गए। तो डिप्लोमेसी पर सवाल उठाकर मोदी को घेरने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल को समझाने के बजाय उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं।